गाइस ये जो वीडियो है ना उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनके क्लास 10th में मार्क्स अच्छे हैं और वो बिना एग्जाम दिए इंडियन पोस्ट में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज रोहित मौर्य वर्किंग एट जीडीएस बीपीएम और अभी मेरी जो ज्वाइनिंग है बिहार सर्किल के अंतर्गत सिवान डिवीजन में मैं अभी बीपीएम के पद पे कार्यरत हूँ। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस में सबको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें ले जाने होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के ऊपर ही सारा आपका जॉब निर्भर करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी हम बात करेंगे जो सब कोई नहीं बता पाता है। जीडीएस में रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर किया जाएगा, कितने मेरिट लिस्ट टोटल डिक्लेयर किए जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बात करें कि आपका जो मेरिट में नाम कब तक आएगा, तो गाइज जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है ना उसके बाद 2-3 दिन का समय दिया जाता है करेक्शन के लिए। और करेक्शन का डेट जिस दिन समाप्त होता है उससे लेके 15 से 20 वर्किंग डे के भीतर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो गाइज जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आएगा ना तो उसके 2 दिन तक आप वेट कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर आपके ईमेल पे और एक आपके पर्सनल जो फ़ोन नंबर है उस पर एक मैसेज कर दिया जाता है। जो मेल आपको किया जाएगा उसमें बाकायदे आपका सारा डिटेल दिया होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपकी सिलेक्शन कहाँ हुई है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना कहाँ है। इसके अलावा आपके फ़ोन पे भी एक टेक्स्ट मैसेज किया जाता है, उस पर भी सारा इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और कहाँ पे आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो गाइस अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है आपका 10th का मार्कशीट, क्योंकि 10th का मार्कशीट के बेसिस पे ही रिजल्ट का जो मेरिट है वो बनाया जाता है। इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है, आपको अपना पैन कार्ड ले जाना है। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी लगता है वो आपको ले जाना है। अब इसमें समस्या ये आती है कि कुछ लोग पूछते हैं कि कास्ट या कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट होती है वो स्टेट की चाहिए कि सेंट्रल की चाहिए। तो गाइज मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि जो कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होती है वो आपको सेंट्रल लेवल का ही ले जाना है मित्रों। इसके अलावा आपको अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में आवास प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसकी भी आवश्यकता होती है। और गाइज जब हमने 2022 में ज्वाइन किया था तो उस समय मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता फर्स्ट डीबी में नहीं होती थी, उसकी आवश्यकता पड़ती थी ज्वाइनिंग के समय। लेकिन अभी जो रूल जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब क्या है कि 2023-24 से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ती है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और अब आप सोचेंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनता कहाँ है। तो गाइज आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से आपका जो मेडिकल है वो आपको बन के मिल जाएगा। कि मेडिकल बनवाने के लिए आपको थोड़ा बहुत अपना जांच वगैरह कराना पड़ता है जो नॉर्मल सा टेस्ट होता है। इसके अलावा उस पर सिविल सर्जन का सिग्नेचर होना सबसे इम्पोर्टेंट है गाइज। इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो पीडब्ल्यूडी की सर्टिफिकेट भी लेके जाना अत्यंत आवश्यक है। और ये सारा डॉक्यूमेंट आपके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लगेगा। चीज़ मैं बताना भूल गया था, अपने साथ 2-4 पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूर लेके जाइएगा। और ये तो बात रही डॉक्यूमेंट की। इस डॉक्यूमेंट के अलावा एक चीज़ और है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जो लोगों को उसके बारे में बहुत कम पता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कि किस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जब आप फॉर्म भरे होंगे ना तो उस समय जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा वो मोबाइल नंबर लेके जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो जब आपका वहाँ पे पोर्टल को खोला जाता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, तो जब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं ना तो उस समय उस पर एक OTP आता है और बिना OTP के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन साथ में इम्पॉर्टेंट है आपका मोबाइल नंबर। बहुत लोगों के सवाल ये रहते हैं कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जरूरी है कि नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि अगर आपके 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया होगा तो उस कंडीशन में आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप उसको ले जाइए, हालांकि वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास होंगे तो आप उसको लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि कहीं कहीं कंप्यूटर सर्टिफिकेट को मांग दिया जाता है। उस केस में अगर आपके पास रहेगा तो आप बहुत सेफ रहोगे। तो गाइज़ ये बात रहा आपके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट होने का। और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा एक आपके पास मेल कर दिया जाएगा जिस पे लिखा होगा कि आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जब फर्स्ट डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आप वापस अपने घर आ जाते हो और फिर आप 20-25 दिन का इंतजार करोगे तो आपको सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से बुलाया जाएगा।
सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म पे साइन करवाते हैं, जिसका वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का फॉर्म रहता है। उसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल वगैरह डालना रहता है, और पर्सनल डिटेल मतलब कि आपने कब 10th पास किया, किस स्कूल से पास किया, इसके अलावा आपके माता पिता क्या करते हैं, आपके घर की इनकम क्या है, सब बहुत सारी चीज़ों को उसमें मेंशन करना पड़ता है। उसी के बेसिस पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। और पुलिस वेरिफिकेशन में भी बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि पुलिस वेरिफिकेशन होता कैसे है। तो पुलिस वेरिफिकेशन आपके जो हेड ऑफिस में जो एसपी है वो एक लेटर भेजेंगे आपके नज़दीकी थाना में, और उस थाना के जो लोग हैं वो वेरीफाई करेंगे कि आपके ऊपर कोई केस मुकदमा तो नहीं है पास्ट के दिनों में। अगर कोई केस मुकदमा नहीं होगा तो फिर वो लिख के वापस आपके हेड ऑफिस में भेज देंगे, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि जब वेरिफिकेशन का समय आता है तो आपके जो नज़दीकी पुलिस थाने वाले होते हैं वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। और गाइस, जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है, उसके 1 महीने बाद बारी आती है ज्वाइनिंग लेटर आने की। आपको ज्वाइनिंग लेटर बाई पोस्ट आपके घर पे भेज दी जाएगी। उसमें सारा चीज़ मेंशन रहता है कि आपको कब जाके ज्वाइन करना है। जब आप वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो ज्वाइन करने के समय तो जो बीपीएम के पोस्ट पे है उनकी 15 दिनों की ट्रेनिंग होती है, और जो एबीपीएम के पोस्ट पे है उनकी 3 दिनों की ट्रेनिंग होती है। और ध्यान रहे, इस ट्रेनिंग के कोई पैसे नहीं मिलते हैं। और जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, और उसके बाद जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। गाइज, अगर सैलरी की बात करें तो अभी फ़िलहाल का जो समय है, इस समय के हिसाब से जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी है वो लगभग 18,000 कुछ रुपए है, और जो एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वो लगभग 14,500 और 15,000 के बीच में है। गाइज, एक और चीज़ था जिस पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो यह है कि इस बार कितनी मेरिट लिस्टों को डिक्लेयर किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी कम से कम 5 या 6 लिस्टें आप लोगों के बीच में डिक्लेयर की जाएंगी। तो अगर किसी का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5वें और 6ठे लिस्ट तक आते आते जो कट ऑफ है ना, बहुत डाउन चला जाता है। तो आप 5वें 6ठे लिस्ट तक इंतजार कर सकते हैं। तो गाइज, ये था आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास था, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई अगर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप जाके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आपके जो भी सवाल है आप डायरेक्ट मेरे से कर सकते हैं। मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए गाइस, इस बार खुशखबरी आएगी, और इसी आशा और उम्मीद के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर कोई क्वेश्चन आपके बाकी रह जाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाय गाइज, अपना ख्याल रखिएगा।